दिल्ली में जहां लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, ऐसी कोरोना की लड़ाई में दिल्ली में काफी लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई संस्थाएं, कई समाज सेवी, कई ऐसे लोग हर उस व्यक्ति, उस परिवार की मदद कर रहे हैं जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है या फिर लॉकडाउन के कारण उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। ऐसा ही कुछ एक ग्रुप सामने आया है जो पिछले काफी दिनों से लोगों की सेवा में अपना दिन रात एक कर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राखा ग्रुप के, जो पिछले कई दिनों से पूरी दिल्ली के अंदर लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। चाहे मदद ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, इंजेक्शन को लेकर हो, फिर खाने पीने को लेकर हो, हर तरह की मदद के प्रयास में यह ग्रुप दिन रात एक करता जा रहा है। और इस ग्रुप का पूरा साथ दे रही है सनलाइट क्रिएटिव फाउंडेशन। देखिए क्या कुछ कहा संस्थान के मेंबर कपिल अरोरा ने मीडिया से बात करते हुए। महामारी के साथ साथ एक डर की स्थिति बन चुकी है। मेरे घर में भी मेरे छोटे भाई को भी कोरोना है, उसके वाइफ को भी कोरोना है। तो काफ़ी लोग हम कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक के लिए जहाँ तक हो सकता है सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एक अपील है कि एक तो सबसे पहले डर को ख़त्म कर दें। जब तक आप अपना डर नहीं ख़त्म करेंगे, इस कोरोना से नहीं जीत सकते। कोरोना से जीतने का सबसे बड़ा कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, जो डर ख़त्म करने की ज़रूरत। जिस दिन आपके अंदर से डर ख़त्म हो गया, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आई, कोरोना से आप आराम से लड़के चले जाएंगे। दवाइयाँ नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई घबराने की। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप स्टीम लीजिए, जितना हो सकता है उतनी भाप लीजिए। भाप लेना बहुत ज़रूरी है। भाप की वजह से ही कोरोना ख़त्म होगा। भाप दिन में कम से कम जितना ज़्यादा हो सके 4 बार ले सकते हैं, 4 बार लीजिए। 5 बार हो सकता है 5 बार लीजिए, भाप लीजिए। पल्स डाउन हो जाए तो पानी पीजिए, जितनी पल्स डाउन हो पानी पीजिए। घबराए बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और उल्टा पेट के बल लेटिए, जितना पेट के बल लेटेंगे उतना कोरोना से लड़के जीतेंगे। बाकी डर है, डर को हटाना बहुत ज़रूरी है। जो डर से बच गया वो समझो कोरोना से बच गया। तो सुना आपने, बिना किसी स्वार्थ के यह ग्रुप लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात, अपने निजी खर्चों से यह लोग सेवा करते जा रहे हैं। अब देखिए बाकी ग्रुप मेंबर तरनजीत उर्फ सिमरनजीत ने क्या कुछ कहा। जैसे पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, खासकर मैं पूरी दिल्ली, देश की नहीं पूरी दिल्ली की बात कहूँगा। दिल्ली में तो कोरोना बिल्कुल बेकाबू है, पर ऐसे में कुछ संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती आ रही हैं। ऐसे में एक ग्रुप है, रब राखा ग्रुप है, जिसको ये 2 लोग मिलकर चला रहे हैं, जो हर घर में खाना पहुँचा रहे हैं। जिस घर में कोविड पेशेंट है उस घर को भी खाना पहुँचा रहे हैं। जो गरीब है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही इस लॉकडाउन के अंदर में, उसको भी खाना पहुँचा रहे हैं। और भी जो अन्य सेवाएं हैं, वो अगर इंजेक्शन की बात करूँ, दवाइयों की बात करूँ, उसमें भी जितनी मदद हो पा रही है ये दिल्ली वालों की कर रहे हैं। इनसे एक बार खास बातचीत करते हैं, किस तरीके से इनका पूरा सिस्टम काम कर रहा है, वो इनसे खास बातचीत करते हैं। हाँ कपिल जी, आपने इनकी बात करी है कि किस तरीके से पूरा ये काम। सब तो पहले मैं बोलना चाहूँगा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨੀਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ छोटा भरा ਹੈਗਾ तरनजीत जी। तो कपिल जी का बहुत साथ मिल रहा है। जो पूरा होटल है इन्हीं का ही है, और भी इनके होटल है। तो इन्होंने हमें पूरी जगह प्रोवाइड करी है खाना बनाने के लिए। बेकायदा इन्होंने अपना शेफ़ भी दिया जो हमारे लंगर तैयार करके देते हैं हमें रोज़, और हमारे पैकिंग के लिए सारा सामान हमें अवेलेबल करवाते हैं। ये जहाँ तक सपोर्ट हो सकती है, कोई काम नहीं हो पाता तो ये अप्रोच लगा के हमें करवा के भी देते हैं काम, क्योंकि आपको भी पता आजकल हर चीज़ ब्लैक में हो रही है। तो जहाँ तक हो सकता है हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। इनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। दिल्ली में आपने ये काम को पूरा संभाला हुआ है? मतलब हमारी टीम हर जगह पर ही है। जैसे कोई साउथ में हमारा मेंबर है टीम का, कोई वेस्ट साइड में मेंबर है, जैसे कोई शादरा साइड हो गया हमारा मेंबर। तो उस हर हर एरिया में सारे हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं। जो अगर हमारे को कॉल आता है कि हम इस एरिया में रहते हैं तो हम उस एरिया वाले के अपने मेंबर को बोलते हैं कि इसको ये चीज़ प्रोवाइड करा के दे। जितना हमारे से हो सकता है हम हर चीज़ प्रोवाइड करा के देते हैं। तो हमारे 2 नंबर हैं, मेरा 8376066849
इसका 8376069670। 24 आवर आप जब भी कॉल करें, कोई भी आपका कॉल ऐसा नहीं होगा जो हम उठाएंगे नहीं। और आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं, जो हमारे ग्रुप के साथ बने हुए हैं ना, जब भी वो कॉल करते हैं हम उन्हीं का कॉल उठाते हैं। कभी भी किसी का कॉल नहीं काटा, ना किसी को, अगर हमारे पास चीज़ अवेलेबल नहीं भी होती, ये नहीं कि हम उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, हम उसका फ़ोन उठा के उसको बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि जब तक हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करवा के देंगे जल्दी से जल्दी। कपिल जी, जिस तरीके से सेवा चल रही है ऑक्सीजन को लेके, इंजेक्शन को लेके, खाने पीने को लेके, पर कभी कभी ऐसी एक टाइम भी आता है जहाँ पे आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते, तो वो उसको किस तरीके से आप इवन दवाइयाँ भी नहीं गिरा सके। अब ये तो सर सिस्टम बन चुका है, अब हारे हैं तो उसके बाद संघर्ष तो करना ही, आगे बढ़ना। अब इस चीज़ को ये तो है नहीं कि लेके बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद अगले 2 दिन हमने अवेलेबल कराई, कैसे ना कैसे खुद हमने कई चीज़ें महंगी खरीदी और पब्लिक को फ्री सेवा करी। फंडिंग की मैं बात करूँगा तो किस अपने निजी खर्चे फंडिंग हम अपने निजी खर्चे से आपस में करते हैं, हमें कोई फंडिंग कहीं से भी नहीं है। हमें सारी टीम जो है अपने खर्चे से अपने साथ से करते हैं, अपने घर से जो भी है हमारा। और जैसे कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि अपना कमाई से दसवंत निकालना चाहिए, तो हम हर हफ्ते और हर महीने जैसे भी हमारी पे आती है तो हम अपना 10वां हिस्सा हमारी कमाई का निकालते हैं, और वो ये लंगर में यूज़ हो रहा है, वही सेवा में यूज़ हो रहा है। और हमारे वॉलंटियर्स है और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनकी जैसे नीड पूरी होगी उनका पेशेंट। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज सुबह मेरे को एक लेडी का कॉल आया था, उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं मानेसर प्लांट में खड़ी हूँ, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक पुलिस वाला बैठा रखा है जो उनको मना कर रहा है अंदर जाने के लिए, कि यहाँ आपको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, ये खाली गवर्नमेंट के बंदों को ही ऑक्सीजन दी जाएगी, जिसकी अप्रोच लग रही है उसको दी जाएगी। उन्होंने ये बात हमारे को फ़ोन पे बताई थी कि हमारी थोड़ी हेल्प करो, उनका जो पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन 40 to 45 पहुँच गई थी, तो हमने उनको कहीं से भी आज सुबह अरेंज करा के दी ऑक्सीजन। पर आप ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रहा। ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर गवर्नमेंट ने अपने पुलिस वाले बैठा रखे हैं कि जो कह रहे हैं कि खाली गवर्नमेंट के बंदों को ही ये ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस बात पे मैं आपको एक पूछना चाहूँगा कि क्या, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि जो गवर्नमेंट बोलती थी जब किसान आंदोलन भी चल रहा था, ये लोग खालिस्तानी है सरदार, इनको खालिस्तान चाहिए अपना सेपरेट, तो अब इनसे पूछे कि वही खालिस्तानी मदद कर रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे उनको। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, हमारे साथ खाली हम सिख ही नहीं, हमारे साथ जो मुस्लिम भाई हैं, मैं उनका इतना थैंक यू करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें 24/7 ऑक्सीजन सपोर्ट दिलवाई है, जहाँ भी मर्जी से करके। उनके वहाँ पे तुर्कमान गेट है चांदनी चौक में, लाल कुआं में, वहाँ पे एक फरहान भाई हैं और एक यासिर भाई हैं। इन्होंने हमारी बहुत बहुत मदद करी, इनका बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। और ये लोग सोचते हैं कि सरदारों और मुस्लिम में लड़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपस में इतना प्यार है, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग सब में बनी हुई है, वो भी ये चाहते हैं कि सब में प्यार बना रहे। और ये झूठी जो मिसअंडरस्टैंडिंग बंदों के बीच में बनी हुई है, जो हिंदू लोग हैं या कोई भी है जिनके बीच में बनी हुई है, ये मैं दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट करा है मैं बता नहीं सकता। फरीदाबाद से हमें कॉल आते हैं, इवन कि हमारा इतना नंबर वायरल हो चुका है कि जिनके पेरेंट्स अमेरिका रह रहे हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, या फिर स्टूडेंट्स यहाँ हैं, या फिर पेरेंट्स वहाँ रह रहे हैं, जो भी है, तो उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बच्चे रहते हैं, इनकी हेल्प करो जाके, तो हमें उनकी भी हेल्प करी है। और मुस्लिम भाइयों ने हमारा बहुत सपोर्ट करा हमारे साथ।